हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से मैं आपके साथ में हूँ। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं आईपीसी नेम के बारे में। लेकिन आज हम लोग उस आईपीसी नेम के बारे में जानेंगे जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। उन्हीं की चर्चा करेंगे। उनके संरचना सूत्र, उनके सामान्य नाम क्या होने वाले हैं और यहाँ से आपके लगभग यूपी बोर्ड के 4 से 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो कहीं ना जाइए, हमारे साथ बने रहिए। और आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। कॉपी और पेन उठा लीजिए। सबसे पहले, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप जुड़े हैं एमएस कैरियर क्लासेस पर। तो हम लोगों ने इससे पहले इस नियम के बारे में जान लिया है, इसलिए लिख दिया है ताकि हम लोग आईपीसी नेम करें तो ये आपको पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर एक कंपाउंड लेते हैं और वहां से स्टार्ट करते हैं। एक कंपाउंड है आपके पास C2H4। इसका सामान्य नाम क्या होता है? इसका सामान्य नाम है एथिलीन। एथिलीन एक प्रकार की गैस है और इस गैस का यूज किया जाता है फल पकाने के लिए। फल पकाने के लिए जो गैस यूज होती है ये एथिलीन गैस ही है। इसकी संरचना सूत्र की बात की जाए तो इसकी संरचना सूत्र में देखो दो कार्बन है। इसका मतलब है, अब एक बात और याद रखें कि संरचना सूत्र आप कैसे बना पाएंगे। तो कार्बन की वैलेंसी यानी जो संयोजकता होती है वो याद रखें, यानी कार्बन की संयोजकता। तो कार्बन की संयोजकता कितनी होती है? आप लोगों ने इससे पहले अगर लेक्चर देखे हैं तो वहां से ये सब डिस्कस किया जा चुका है कि कार्बन की जो संयोजकता होती है, बैलेंसी होती है, वो होती है 4। यानी कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। तो कार्बन के साथ में अगर हम यहाँ कार्बन रखें, क्योंकि कार्बन कार्बन किसी भी कंपाउंड में जुड़ा होगा, तो दो कंपाउंड है, कार्बन कार्बन जुड़ा हुआ है और इसकी संरचना में 2 हाइड्रोजन इसको दे दो, 2 हाइड्रोजन इसको दे दो। और यहाँ पर इस कार्बन के देखें तो एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन यहाँ है। इस कार्बन के लिए एक हाइड्रोजन यहाँ, एक हाइड्रोजन यहाँ। अब ये जो बॉन्ड बना हुआ है इसमें देखो कार्बन के 3 बॉन्ड है, इसमें कार्बन के 3 बॉन्ड है। तो कार्बन को चाहिए कितने? 4 बॉन्ड चाहिए। तो यहाँ पर अगर एक बॉन्ड और लगा दें तो इसके 2 और इसके 2 इधर से और 2 इधर, 2 इधर, 4। तो इस तरह से इसका संरचना सूत्र हो जाएगा। आईपीसी नेम की बात करें तो इसका आईपीसी नेम क्या होगा? लिखेंगे IUPAC नेम। तो आईपीसी नेम में सबसे पहले पूर्व लग्न होता है, तो पूर्व लग्न इसमें है नहीं। शब्द मूल होता है, शब्द मूल कार्बन नंबर को कहते हैं। 2 कार्बन है तो 2 कार्बन के लिए एथ लग जाएगा, सिंपल सी बात। और फिर इसमें कार्बन और कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड हैं, तो ये बॉन्ड दर्शाता है। ये बॉन्ड है डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड के लिए इन लगाते हैं तो हो जाएगा एथीन। खत्म, बस। कोई फंक्शनल ग्रुप एक्स्ट्रा है नहीं, तो यही। तो इस तरह से आप इसका आईपीसी नेम लिख सकते हैं। अगर दूसरे की बात की जाए तो दूसरा कंपाउंड यहाँ पर आपके पास आएगा, मान लेते हैं CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये कंपाउंड आया है, कहा गया है इसका संरचना सूत्र लिखिए, या तो कहा गया है इसका आईपीसी नेम लिखिए। तो इसका संरचना सूत्र क्या होगा? उसके लिए सबसे पहले आप ये कार्बन लिख दीजिए, ये कार्बन लिख दीजिए, और ये डबल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड लगा दीजिए, और यहाँ पर कार्बन लगा दीजिए। और फिर हाइड्रोजन है, एक इसके पास, एक इसके पास, तो ये 2 हाइड्रोजन हो गए। एक इसके पास है तो 1 हाइड्रोजन हो गया, और यहाँ पर 1 2 3 इसके साथ में एक बॉन्ड लगा हुआ है, ये बॉन्ड दिखा दीजिए। तो यहाँ जहां जहां हाइड्रोजन है वहां लगा दीजिए। तो इस तरह से इसका ये हो जाएगा संरचना सूत्र। अब सबके जितने भी कार्बन है सबके 4 बॉन्ड कंप्लीट हैं, 2 इधर से और 2 इधर से, 4 इसके हो गए। अगर इसके आईपीसी नेम की बात की जाए तो आईपीसी नेम में हम लोग देखेंगे 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए लगाते हैं प्रोब, तो हो जाएगा प्रोब। और फिर प्रोब के बाद में यहाँ पर ये पूर्व लग्न कुछ है नहीं, शब्द मूल के लिए प्रोब लगाया है। और फिर अनुलग्न में कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड कितने हैं, तो बॉन्ड है बेटा 2, 2 के लिए लगा देंगे इन। तो यहाँ पर इस तरह से, अब देखो सिंगल बॉन्ड भी तो है, लेकिन सिंगल बॉन्ड के लिए जब डबल बॉन्ड आ जाएगा तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा होती है, डबल बॉन्ड को ज्यादा तवज्जो देते हैं। तो यहाँ पर ये डबल बॉन्ड वाला कंपाउंड होगा, यानी प्रोपीन। तो इस तरह से इसके आईपीसी नेम आप लिख सकते हैं। तो ये ज्यादातर पूछे जाने वाले, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं ये। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। आ गया अगर आपके पास C2H2, इसका नाम होता है एसिटिलीन। ये है एसी, यहाँ पर ऐसे लिख, एसिटिलीन। एसिटिलीन भी एक प्रकार की गैस होती है। और इसका आईपीसी नेम लिखने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले संरचना अगर बनाने के लिए कहा जाए तो कार्बन कार्बन के बीच में एक बॉन्ड लगा के ऐसे लिख दें, एक हाइड्रोजन इसको दे दें और एक हाइड्रोजन इसको दे दें। अब सारे कंपाउंड, ये जो कंपाउंड लिखा है इसके लिए सारे अणुओं को आपने दर्शा दिया है, बॉन्ड अब कंप्लीट करना है। तो बॉन्ड इसके हाइड्रोजन एक ही बनाता है, यहाँ हाइड्रोजन एक बनाता है, लेकिन कार्बन 4 बनाता है। तो एक इधर से है, एक इधर से है इसके, और यहाँ पर इसके 2 हैं, इसके 2 हुए। अब यहाँ पर अब 3 3 हो गए, और अब ये लगा दिया 4 4 हो गए। तो इनके बीच में 3 बॉन्ड होते हैं, तो इसको 3 बॉन्ड वाले को बोलते हैं एल्काइन। अब इसका आईपीसी नेम लिखेंगे तो क्या होगा? आईपीसी नेम सिंपल सा स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर कार्बन कार्बन 2 हैं तो लगा देंगे एथ, ट्रिपल बॉन्ड है तो लगा देंगे आइन, तो हो जाएगा एथाइन। अब यहाँ पर आप इसका आईपीसी नाम आराम से कर सकते हैं। जैसे ये आ गया आपके पास CH3 CH, सॉरी यहाँ पर
सिर्फ 3 बॉन्ड लगा दें इसे और लिख दें CH। अब इसका आईपीसी नेम लिखना है, तो आप कैसे क्या करेंगे, 1 2 3 कार्बन है, 3 कार्बन के लिए लगा देंगे प्रोप, 3 कार्बन के लिए लगाएंगे प्रोप, ये हो गया प्रोप। और फिर 3 बॉन्ड के लिए आइन, तो हो जाएगा प्रोपाइन। तो ये सामान्य तौर पर ज्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं जो आपको अक्सर परेशान करते रहते हैं, तो आप यहाँ से इनको नोट कीजिए, फिर हम लोग बढ़ेंगे आगे। हो गया ओके, हम लोग इधर से मिटा रहे हैं। आगे चले, हम लोग इस बार देखते हैं। यहाँ पर एक कंपाउंड है आपके पास में HCHO। अब आपको CHO देख के याद आ रहा होगा कि ये एल्डिहाइड है, कि CHO जो होता है वो एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह होता है। तो ये CHO को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं C डबल बॉन्ड O और H, ये है CHO, यानी कार्बन के साथ में जो CHO ग्रुप होता है ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड होता है, तो ये है एल्डिहाइड। और जहां पर CHO आएगा इसको आईपीसी नाम में लिखते हैं अल, तो इसको अल की तरह यूज करेंगे, ये ध्यान रहे। अब इसका अगर संरचना सूत्र देखा जाए, इसका अगर सबसे पहले नाम देखें तो ये है फॉर्मेल्डिहाइड, ये है फॉर्मेल्डिहाइड, यानी एल्डिहाइड का सबसे पहला सदस्य है फॉर्मेल्डिहाइड। और इस फॉर्मेल्डिहाइड की संरचना सूत्र में बात करें तो C डबल बॉन्ड O, एल्डिहाइड में कार्बन डबल बॉन्ड के साथ होता ही ऑक्सीजन के साथ में, और इधर है H और इधर है H। अब ये इसका हो गया संरचना सूत्र, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं संरचना सूत्र। किसका संरचना सूत्र है? फॉर्मेल्डिहाइड का। अगर इसका बोला जाए संरचना सूत्र क्या होगा, तो आप ऐसे लिख सकते हैं संरचना सूत्र। अब इसके आईपीसी नेम की बात करें तो इसका आईपीसी नेम क्या होगा? IUPAC नेम। अब इसके आईपीसी नेम में सबसे पहले हम लोग ध्यान करेंगे, आईपीसी नेम में जहां पर क्रियात्मक समूह है वहां पर अल लगाएंगे, और सबसे पहले यहाँ पर पूर्व लग्न कुछ नहीं है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन है, ये क्रियात्मक समूह में है, और हाइड्रोजन लगा हुआ है जो कार्बन से है, तो क्रियात्मक समूह अगर हाइड्रोजन को कोई हटा के आया होता तो वहां पर पूर्व लग्न की तरह यूज होता, तो क्रियात्मक समूह में डायरेक्ट हाइड्रोजन लगा हुआ है। अब यहाँ पर शब्द मूल की बात की जाए तो शब्द मूल में कार्बन नंबर होता है, तो एक रख देंगे, एक कार्बन के लिए मैथ लगाते हैं, और जब सिंगल कार्बन हो कोई उसके साथ में एन ही लगाते हैं, तो यहाँ हो जाएगा एन, और फिर यहाँ पर अल लगा देंगे क्योंकि अनुलग्न में यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप 2 होते हैं, एक अनुलग्न में एक है ये और एक है ये, तो इसमें फंक्शनल ग्रुप में अल लगाएंगे, तो मेथेनल में अल लगा देंगे तो हो जाएगा अल। तो इस तरह से ये मेथेनल जो होता है ये आईपीसी नेम होता है फॉर्मेल्डिहाइड का या HCHO का। इसी का दूसरा सदस्य की बात करें तो हम लोग इसमें एक CH3 बढ़ा देंगे बस, तो दूसरा सदस्य मिलेगा, वो है CH3 CHO, ये है एसिटल्डिहाइड, इसका नाम है एसिटल्डिहाइड। ऊपर वाला है फॉर्मेल्डिहाइड और नीचे वाला है ये एसिटल्डिहाइड। इसके संरचना सूत्र की बात करें तो यहाँ पर इस बार H नहीं जुड़ा हुआ है, यहाँ पर जुड़ा हुआ है CH3। यहाँ पर देखेंगे यहाँ H है, H की जगह पे CH3 आया है, तो ये लिखेंगे C क्योंकि CH3 का ये वाला यहाँ पर ये 1 2 3। अब यहाँ पर इस कार्बन के साथ में ऊपर इधर और इधर 3 हाइड्रोजन हो गए, ये कार्बन के साथ में ये जुड़ा हुआ डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होगा, और ये होगा H, तो ये हो गया CHO और ये हो गया CH3। इसके आईपीसी नेम की बात करें तो आईपीसी नेम इसका हो जाएगा, यहाँ पर लिखें तो 1 और 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए लगाएंगे यहाँ पर एथ, तो आप लोग इसको यूज कर सकते हैं क्योंकि शब्द मूल सबसे पहले लगेगा क्योंकि पूर्व लग्न कोई है नहीं, तो एथ लगेगा। अब एथ में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, इसलिए यहाँ कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होगा सिंगल बॉन्ड के लिए एन लगाते हैं, तो हो जाएगा एन, और यहाँ पर CHO के लिए अल लगाते हैं क्योंकि अभी यहाँ पे भी CHO है, तो यहाँ लगाएंगे अल, तो हो जाएगा एथेनल। तो ये है आईपीसी नेम एसिटल्डिहाइड का, ये है फॉर्मेल्डिहाइड का। इसके बाद में अगर बात करें तो बहुत फेमस सा एक कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड हो, यहाँ पर भी डबल बॉन्ड है लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन है, लेकिन इधर पर कोई कार्बन एल्किल ग्रुप CH3 जुड़ा हो, और इस तरफ भी कोई कार्बन यानी CH3 ग्रुप जुड़ा हो, तो इस फेमस होता है कीटोन के नाम से। इस कीटोन का सामान्य नाम है एसीटोन, ये है एसीटोन। एसीटोन जहां पर कार्बन के साथ में डबल बॉन्ड ऐसे हो और इधर समूह में कार्बन जुड़ा हो, तो इसे बोलते हैं कीटोन, ये है कीटोन। और कीटोन का क्रियात्मक समूह में ओन लगाते हैं, आईपीसी नेम लिखते समय क्या लगाएंगे? ओन। तो यहाँ पर 1 2 3 कार्बन के लिए प्रोप होता है, तो आ गया प्रोप। और फिर उसके बाद में यहाँ पर देखेंगे कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड कितने हैं, तो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाएंगे, तो प्रोपेन, सॉरी यहाँ पर होगा प्रोपेन। और फिर ये जो कार्बन के साथ में कीटो ग्रुप लगा हुआ है
इसको कीटो ग्रुप भी कहते हैं। कीटोन का क्रियात्मक समूह लगा हुआ, इसके लगाएंगे ऑन, तो प्रोपेन में ऑन लगाएंगे तो हो जाएगा प्रोपेनॉन। तो ये सामान सा नाम है। आप प्रोपेनॉन ऐसे कहीं लिखे देखें या तो ऐसे लिखे देखें, तो दोनों सही है, प्रोपेनॉन बोले। तो ये प्रोपेनॉन जो है ये कार्बन के साथ में दूसरे नंबर पर दूसरे कार्बन के साथ में ऑक्सीजन का ये ग्रुप जुड़ा होता है, इसे कीटो ग्रुप कहते हैं। तो आप इसको 2 प्रोपेनॉन बोले या प्रोपेनॉन बोले, क्योंकि हमेशा कार्बन कभी भी ये पहले कार्बन से नहीं जुड़ा होगा। अगर यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड होता कार्बन का तो ये कीटोन होता ही नहीं। जैसे कि यहाँ पर कार्बन के साथ ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड है और यहाँ पर इधर से इधर H होता, कोई कार्बन ना होता तभी तो ये पहला कार्बन होता, तो ये H हो जाएगा तो एल्डिहाइड बन जाएगा ये। तो इसीलिए कीटोन के साथ में ये कम से कम 2 नंबर पर होगा, उसके बाद में तीसरा नंबर या इधर आएगा तो वो आगे कंपाउंड में मिलेंगे। लेकिन ये आपके बोर्ड एग्जाम में ज्यादातर आप इसी ने पूछे जाते हैं। मैंने बताया है कि जो ये क्रियात्मक समूह होता है COOH, जो COOH में ओइक अम्ल लगाते हैं, इसमें लगाएंगे ओइक अम्ल, ये अनुलग्न की तरह काम करेगा, जो फंक्शनल ग्रुप है ये। अब इसके आईपीसी नेम में सिंगल कार्बन है, उसके लिए मैथ लिखेंगे। जब अकेला कार्बन होता है तो एन लगाते हैं, ये सबको पता है। और फिर इसमें क्रियात्मक समूह बच। इसके बाद हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट कंपाउंड की, इधर मिटा रहे हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक ज्यादा फेमस होता है COOH क्रियात्मक समूह का। COOH क्रियात्मक समूह में CHCOOH, इसका नाम है फार्मिक अम्ल, ये होता है फार्मिक अम्ल। चींटी को लैटिन भाषा में फार्मिका कहा जाता है और चींटी में ये अम्ल पाया गया, इसलिए इसका नाम रख दिया गया फार्मिक अम्ल। अब हम लोग इसके अगर आईपीसी नेम की बात करें तो फार्मिक अम्ल में जहाँ COOH होता है, आईपीसी नेम मैंने इससे पहले जो 2 वीडियो बताई हैं उसमें यहाँ पर ओइक लगा देंगे, तो यहाँ हो जाएगा ओइक, तो ये हो जाएगा मेथेनोइक, और फिर उसके साथ में एसिड लगाओ चाहे अम्ल लगाओ तो मेथेनोइक अम्ल। फिर उसके बाद में इसका दूसरा सदस्य आता है जो एसिटिक अम्ल होता है, CH3COOH। ये भी लैटिन नेम के आधार पर इसका नाम रखा गया है एसिटिक अम्ल, क्योंकि एसिटी सिरके को कहा जाता है लैटिन भाषा में, सिरका, इसीलिए एसिटिक अम्ल जो होता है वो सिरके का अम्ल भी कहलाता है। तो ये हो गया एसिटिक अम्ल। अब इसके आईपीसी नेम की बात करें तो 1 और 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लगाते हैं एथ, ये हो गया एथ। और उसके बाद में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो लगाएंगे एन, और फिर COOH के लिए ओइक लगाते हैं और इसके साथ लगा देंगे अम्ल, तो ये हो जाएगा कौन सा, एथेनोइक अम्ल। तो आप इस तरह से इसके आईपीसी नेम कर सकते हैं। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और कुछ कंपाउंड देख लेते हैं जिनके आईपीसी नेम आपको ज्यादातर देखने को मिलते हैं। तो हम ये मिटा रहे हैं CH3 CH2 Cl। अब इसके आईपीसी नेम की बात करें तो सबसे पहले पूर्व लग्न देखेंगे, तो इसमें पूर्व लग्न है क्योंकि Cl जहां पर आएगा यहाँ पर भी एक्स आ जाएगा। एक्स का मतलब होता है हेलोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये जहां पर आएंगे वो हेलोजन का काम करेंगे। तो फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो लगाया जाएगा, इसके लगाया जाएगा क्लोरो। अब क्लोरो पहले कार्बन, ये पहले कार्बन के लिए 1 क्लोरो आप लगाएं चाहे ना लगाएं, 1 क्लोरो, क्योंकि 1 कार्बन ये 2 कार्बन तो 1। अब हम लोग इनके थोड़ा से जो स्ट्रक्चर फार्मूले बचे हैं उनको देख लेते हैं। तो इनके स्ट्रक्चर फार्मूला क्या होता है, यानी संरचना सूत्र क्या होता है, वो ये देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका संरचना सूत्र देखते हैं। यहाँ पर C लिखा हुआ तो यहाँ लिख दीजिए C, और 3H है 3H लगा दीजिए, और फिर अगला C है उसके लिए 2H है, और फिर Cl है। तो इस तरह से इसका हो जाएगा संरचना सूत्र। ये इसका सामान्य नाम बोले तो इसको कहते हैं एथिल क्लोराइड, यहाँ जाएगा एथिल, यानी C2H5 लिखा हुआ है एक तरह से। ये जो है CH3 CH2 इसको बोलते हैं C2H5 और फिर लिखा हुआ Cl, यानी एथिल क्लोराइड है ये है एथिल क्लोराइड। इस तरह से आप इसका नाम लिख सकते हैं। और फिर अगर इसके संरचना सूत्र की बात की जाए तो हम लोग इनके आईपीसी नेम मिटा करके इनके भी संरचना सूत्र देख लेते हैं। तो इसकी संरचना सूत्र की बात करें तो C डबल बॉन्ड के साथ में O, तो इसमें ऑक्सीजन है ही है, और ये हो जाएगा OH, और इधर हो जाएगा C, यहाँ पर इसको मिटा रहे हैं यानी CH3 है, तो ये H H और H, यानी इस चीज को हमने यहाँ पर लिखा था CH3 और फिर ये COOH, तो इसका ये यानी एसिटिक अम्ल का ये संरचना सूत्र है। आप ऐसे लिख सकते हैं संरचना सूत्र। फिर फार्मिक अम्ल का संरचना सूत्र देखें तो यानी HCOOH का संरचना सूत्र क्या होता है, तो इसके संरचना सूत्र के लिए C डबल बॉन्ड O, इधर हो जाएगा OH और इधर हो जाएगा H। तो आप ऐसे इसको कर सकते हैं। यहाँ चाहे तो इसको भी ऐसे दिखा दें, इसको भी ऐसे दिखा दें, यानी ऑक्सीजन को 2 बॉन्ड चाहिए होते हैं तो 2 बॉन्ड इसको मिल गए। तो ये है इनके संरचना सूत्र, आप इनको आराम से कर सकते हैं। यहीं पर कीटोन का संरचना सूत्र देखें तो कीटोन के लिए आप इसको मिटा रहा हूं मैं,
तो कीटोन के लिए CH3COCH3 ये सबसे सिंपल सा कीटोन है जिसका नाम है एसीटोन, और आईपीसी नेम इसका प्रोपेनॉन होता है, इससे पहले मैंने देखा है। तो यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और फिर ये CH3 और इधर CH3, यानी यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H और यहाँ तो कुछ नहीं है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है, 4 बॉन्ड से कंप्लीट है, और यहाँ पर H होगा, यहाँ पर H होगा और यहाँ पर। तो इस तरह से इसका संरचना सूत्र है तो ऐसे लिखना है, अगर फार्मिक अम्ल का है तो ऐसे लिखना है, एसिटिक अम्ल का है तो ऐसे लिखना है। तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आप इनको नोट कीजिए, फिर इससे बाहर कुछ नहीं पूछा जाने वाला है। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस।